हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस पैटर्न के बारे में। आप इस प्राइस पैटर्न को जो है कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेट मत कर लीजिएगा। ये जो प्राइस पैटर्न है वो जो है कई सारे कैंडल के बनने से ये बनता है और इस प्राइस पैटर्न के बेसिस पे आप जो है अपने डिसीजन को इन्वेस्टमेंट के हो चाहे ट्रेड के हो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्राइस पैटर्न है अलग अलग प्रकार का बनता है और अलग अलग समय पे बनता है और जब भी ऐसा प्राइस पैटर्न बनता है तो इसके बाद जो है चार्ट में सिग्निफिकेंट अप मूव, डाउन मूव या कंसोलिडेशन देखा जाता है। तो यहाँ पर प्राइस पैटर्न जो है लगभग 3 प्रकार के जो है मेजर रहते हैं और इसके बाद जो कई सारे और भी रहते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता जितना इसका रहता है। और ये प्राइस पैटर्न जो है अलग अलग जगह बनते हैं, चाहे वो टॉप पे बने जब कोई स्टॉक जो है बहुत तेजी से चलता है और उसके बाद जो है गिरने वाला रहता है तो वहां ये जो प्राइस पैटर्न है बनते हैं। फिर अगर कोई स्टॉक जो है चलने वाला रहता है और उसके पीछे जो है उसका बेस बन जाता है और उस बेस से फिर वो चलना चालू करता है तो वहां पर बॉटम फॉर्मिंग पैटर्न बनता है। और जब कोई शेयर या सिक्योरिटी या स्टॉक जब चलने की कोशिश करता है तो एक ही बार में वो शेयर जो है सीधा टॉप नहीं बना देता, वो पहले एक लेग चलता है, फिर वो करेक्ट होता है, फिर वो चलता है। तो यहाँ पर जो है प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर हम प्रिसाइसली जो है टॉप पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी एसेट क्लास या सिक्योरिटी के टॉप बनने के बाद बनता है। तो यहाँ पर जो टॉप फॉर्मिंग पैटर्न है वहां पर अलग अलग प्राइस पैटर्न देखे जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, फिर सेकंड यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न दिखता है, फिर यहाँ पर आ जाता है आखिर में थर्ड जिसको कि कहा जाता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो यहाँ पर जो प्राइस पैटर्न है वो अलग अलग जगह बनते हैं जिसके कारण इनका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे पहले ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे पहले इसे ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इसे प्रैक्टिकली खोजने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी में ये कहाँ कहाँ जगह बना और इसके बनने से क्या क्या जो है एक्शन दिखा हमें। तो चलिए अब हम इसे जो चार्ट है उसे थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि फ्री स्पेस बन जाए ऊपर के लिए। तो यहाँ पर इस ब्रश को फिर से लेते हैं हम और यहाँ पर एक जो है हेड लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर ये रहा एक हेड, फिर ये हो गया एक राइट शोल्डर। तो इस प्राइस पैटर्न को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां पर कि ये जो है उसका शोल्डर दिखाने की कोशिश करता है ये दोनों साइड, और ये जो है ऊपर वाला पैटर्न जो बना हुआ है वो इसका हेड बताने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो है इसके शोल्डर के पास आप एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ से जो है इसका डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार से मोटा मोटा जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है। और इसे अगर आप फॉर्मल तरीके से देखना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में भी यहाँ पर आप टूल्स में जाके देख सकते हैं, जिसको कि मैं आपके लिए करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कर्सर को आप टेक्स्ट के जस्ट नीचे रखेंगे तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पैटर्न है। तो यहाँ पर इस पैटर्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये इसका लेफ्ट शोल्डर है जैसा कि मैंने ड्रॉ करके भी बताया, फिर ये इसका हेड है, फिर ये उसका दूसरा जो है राइट शोल्डर है। ये बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है, डिपेंड करता है, और जनरली देखा जाए तो ये छोटा बनता है। और जब इस प्रकार से जो कोई भी पैटर्न बन जाता है किसी भी शेयर में या सिक्योरिटीज में तो वहां से जो है शेयर नीचे चलना चालू कर देता है। यहाँ पर हमने निफ्टी का डेली चार्ट ले लिया है और यहाँ पर हम पता करके देखेंगे कि कहाँ पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो यहाँ पर हम टूल को फिर से उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से जब लिया था तो ही ये हेड एंड शोल्डर सेट हो गया था। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, इसे थोड़ा सा हल्का सा नीचे, फिर यहाँ पर इसे हेड पे ले सकते हैं, फिर यहाँ पर आप राइट शोल्डर ले सकते हैं, इसको हल्का सा नीचे यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि प्राइस जो है सीधा करेक्ट हो गया। इसके बाद प्राइस जो है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, ऐसी और कई सारे एग्जांपल को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये इसको लेफ्ट शोल्डर मान लेते हैं, फिर ये हेड, फिर यहाँ पर ये
राइट शोल्डर, फिर यहाँ पर ये, फिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड फिर से आ गया। तो यहाँ पर भी बहुत प्यारा जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट्स में काम करें यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, तो आप जो है इसके लास्ट टूटने वाले लाइन पे जो है क्लोजिंग पे आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को खोज लिए हैं जिसको भी आपको दिखाते हैं। ये रहा इसका लेफ्ट शोल्डर, फिर ये रहा इसका हेड। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और इसके बनने के बाद जो है प्राइस में शार्प करेक्शन आ गया। तो इसी तरीके से जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो यहाँ पर जो है किसी भी स्टॉक का या किसी भी चार्ट्स का यहाँ पर टॉप बन जाता है। और ज्यादातर ये जो है किसी भी शेयर में या इंडेक्स में ज्यादा देखने को मिलता है। और जब भी कभी ऐसा बन जाए तो आप उस जगह में जो है अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वहां पर से प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करने का कोशिश करिए, क्योंकि जब भी ऐसा बनता है तो यहाँ पर जो है डिजास्टर आना चालू हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।